मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 163 पर ढेर। मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 163 पर ढेर। बांग्लादेश ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। इमामुल हक, अजान ओवैस, शान मसूद, सलमान अली आगा और रिजवान सब फेल। नाहिद राना ने 5 विकेटें ली। तस्कीन अहमद और तजील इस्लाम की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 240 रन पर डिक्लेयर की। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 386 रन पर आउट हुई थी। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की रिपोर्ट कयास आराइयों पर मबनी और हकायक से मुकम्मल मुतसादिम है। ईरान और अमरीका के मुतादिद तैयारे मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान आए थे। ईरानी तैयारों की आमद का मकसद किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासी और अस्करी लीडरशिप मुल्क से मोहब्बत करने वाली हो तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये मुल्क हमारा है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेल थामने की बजाय लैपटॉप होने चाहिए। दिल चाहता है फौरी तमाम मसाइल को हल कर दूं। भारत से जंग में पूरी कौम बुनियानु मरसूस की तरह इकट्ठी हो गई। आज पाकिस्तान बड़े ममालिक के दरमियान मुसालहती करारदाद करार दे रहा है। वजीर आजम की दूरअंदेशी की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का कोई बहरान नहीं। लियाकत कौम का हीरो बहादुर शहरी ने जान पर खेलकर कोहाट को बड़ी तबाही से बचा लिया। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोककर उसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ा दिया और लियाकत शहीद हो गए। लियाकत शहीद की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइन में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का लियाकत शहीद को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लियाकत शहीद जैसे बहादुर शहरी हुब्बुल वतनी और इज्तिमाई शऊर की रोशन मिसाल हैं। वजीर आजम ने कहा, शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के हर फर्द के लिए मशअल राह है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब का भी शहीद शहरी लियाकत को खिराज अकीदत पेश। नौशहरा में रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। 7 अफराद जाँ बहक। एक फरीक के मरने वालों में 4 भाई शामिल। दूसरे फरीक के मरने वालों में वालिद और 2 बेटे शामिल। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। लाशें तहवील में लेकर अस्पताल पहुंचा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। ईरानी तजावीज़ को अहमकाना करार दिया। बोले, ओबामा और बाइडन होते तो शायद ईरानी तजावीज़ कबूल कर लेते। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के हवाले से कोई दबाव या कोफ्त महसूस नहीं कर रहा। हमने बड़ी फौजी कामयाबी हासिल की। ईरानी हमारे साथ सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। अमरीका की तरह ईरान में भी एतदाल पसंद और पागल मौजूद हैं। ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। मुआहदे तक दबाव डालते रहेंगे। ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइल के हमलों को नाइंसाफी करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अमरीका को जंगबंदी कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मैदान जंग की फतह को सिफारतकारी से मुकम्मल करना ईरान के लिए फ़ायदेमंद है। सिफारतकारी के साथ अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार रहेगा। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वक़ार और ताकत के साथ ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का साइबर क्राइम, साइबर ब्लैकमेलिंग के सद्देबाब के लिए जल्द डिजिटल सिस्टम लाने का ऐलान। कहा, ख़वातीन को हिरासा करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज का 1 लाख तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कहा, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मरियम नवाज का यूनिवर्सिटी आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। कॉन्वोकेशन में मरियम नवाज को उनके ज़माना तालिब इल्मी की तस्वीर पेश की गई।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती काम किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। सिंध की तकसीम होगी, ना करने देंगे। सिंध के आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की सवारी भी की। कराची में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म। वफाकी आईनी अदालत ने पाबंदी पर मबनी फैसला वापस ले लिया। कहा, पार्क्स, अस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार तो अब खत्म हो चुका। कोई इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मुतालिका फोरम और हाईकोर्ट से रुजू करें। इस्लामाबाद के वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपील पर सीडीए को नोटिस, जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऑर्डर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई, उसके क्या नताइज होंगे। दरखास्त गुजार की कमेटी की सिफारिशात आने तक तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत ने कहा, दूसरे फरीक को सुन लें, फिर देखेंगे समाअत मुलतवी। ईरान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। मुमकिना तौर पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज का बायस बनते हैं। पूरी दुनिया पहले ही ये समझ चुकी है। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है। दुश्मन इस बार हैरान रह जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की $103 फी बैरल पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफीन से 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए। वजारत पेट्रोलियम ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम परवेज मलिक और कुवैती सफीर के दरमियान मुलाकात। तवानाई ताउन, ईंधन की तरसील और नई शराकत दारी के मौके पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर ने जहाज खैरपुर की बरवक्त सहूलतकारी पर कुवैत हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जहाज कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। कराची फ्लाईओवर जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। कहा, हैदराबाद में शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर पर काम फौरी शुरू किया जाए। फ्लाईओवर मंसूबे में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमों को कोऑर्डिनेशन बेहतर और काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हर फर्द को सरकारी मुलाजमत देना नामुमकिन। तकनीकी तालीम और तरबियत का फरोग जरूरी है। हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के इक़दाम तेज किए जाएं। माहिरीन की मुशावरत से फनी तालीम और हुनरमंदी के फरोग के लिए जामे प्लान मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत के तमाम फैसले अवामी मफाद को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। पंजाब में मंसूबों के सिर्फ ऐलान नहीं होते बल्कि दिनों में मंसूबे मुकम्मल होते हैं। कोई सूबा किसी मंसूबे में रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल की तौसीक कर दी। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के क़याम का मकसद सिनेमा और मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में तरक्की, जिद्दत, सरमायाकारी को फ़रोग देना है। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के जरिए सिनेमा की तरक्की के लिए वन विंडो सहूलतकारी मुहैया की जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए पाक ईरान आला सतही कमेटियां तश्कील देने का फैसला। जमात इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियां की जाएंगी। वजारत खजाना ने कबल अज वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक यकुम जिलहज 18 मई को मुतवक्के। 17 मई को चांद की पैदाइश रात 1:01 पर होगी। हतमी ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी करेगी।